Hello students, here we are with our chapter Desert Animals from class 6. We are reading our ninth unit and this is our first chapter from this unit. So take out your book Honeysuckle and open page number 115 in your book. तो बच्चों हम इसमें डेजर्ट्स एनिमल्स जो हैं उनके बारे में पढ़ें, यानी रेगिस्तान के जो एनिमल्स रहते हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि जो वहाँ पर गैरबिल्स और जो छोटे से भृंग होते हैं, बीटल्स होते हैं, वो कैसे अपने आप को सरवाइव करने के लिए रेगिस्तान में डिफरेंट डिफरेंट वेज ढूंढते हैं। नेक्स्ट हमने फिर स्नेक्स के बारे में पढ़ा था। तो अमेरिका में जो रेटलर स्नेक होता है तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो जो रेटलर स्नेक होता है वो अपने शिकार को किससे मारता है? जहर से मारता है। और सभी जो अन्य सांप होते हैं उन्हीं की तरह वो भी अपना जो शिकार होता है उसे क्या करता है? पूरा निगल जाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोंगूस के बारे में, यानी नेवले के बारे में। ठीक है, तो जो नेवले होते हैं इसमें ये बताया था कि वह क्या करते हैं कि ग्रुप में रहकर शिकार करना पसंद करते हैं, एक साथ रहते हैं। और जो मोंगूस हैं वो सांपों को मारने के लिए बहुत फेमस हैं। ठीक है, देन फिर हमने ये पढ़ा था जो फीमेल मोंगूस होती हैं वो एक साथ बच्चों को जन्म देती हैं, और जब अधिकांश वयस्क बाहर जाते हैं भोजन की तलाश में तो एक दो नर उन बच्चों की सुरक्षा के लिए घर पर रहते हैं। ठीक है, तो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड रीड टिल हियर, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम देयर। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द कैमल। अन्य जानवर, एक और जानवर जो रेगिस्तान में रहता है वह ऊँट है। Camels were first domesticated by people many thousands of years ago. Domesticated means होता है पालतू बनाना। ठीक है, तो camels were first domesticated by people many thousands of years ago. कई हजारों साल पहले लोगों द्वारा ऊँटों को पहले पालतू बनाया गया था। ठीक है, तो देखो आपको पता है जो कैमल है उसको रेगिस्तान का जहाज़ बोला जाता है ना, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो जो दूसरा जो यहाँ पर आपको एनिमल जो बता रहे हैं, एक और जो एनिमल है जो रेगिस्तान में रहता है वो है ऊँट। और कई हजारों साल पहले लोगों द्वारा ऊँटों को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। वाइल्ड मीन्स होता है जंगल, यूजुअली मीन्स होता है आम तौर पर। तो देखो इन द वाइल्ड कैमल्स यूजुअली लिव इन स्मॉल ग्रुप्स ऑफ अप टू 30 एनिमल्स। जंगल में ऊँट आम तौर पर 30 जानवरों के छोटे समूह में रहते हैं। Camels have long, shaggy winter coats to keep warm and shorter, tidier coats in the summer to keep cool. Shaggy means होता है उचित या सुव्यवस्थित। कोट मीन्स होता है, नहीं, शेगी मीन्स होता है छब्बर वाला। ठीक है, जो जिसमें बहुत अधिक बाल होते हैं। ठीक है, झबरा, शेगी बोलते हैं झबरा। ठीक है, कोट्स मीन्स होता है खाल, एंड शॉर्टर मीन्स होता है छोटा। टाइडियर मीन्स होता है उचित या सुव्यवस्थित। कोट्स मीन्स होता है खाल। तो देखो कैमल्स हैव लॉन्ग शेगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म। ऊँटों के पास गर्म रखने के लिए लंबे झबरा शीतकालीन खाल होती है। एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन समर टू कीप कूल। और गर्मियों में गर्मियों में ठंडा रखने के लिए सुव्यवस्थित खाल होती है। तो देखो जो कैमल होता है उसके पास क्या होता है?
सर्दियों में उसे गर्म रखने के लिए उसके पास एक क्या होती है, लंबी छबरा खाल होती है, यानी जो गर्मियों में, जो सर्दियों में उस पे क्या हो जाती है, उसके छबरे जैसे मतलब बालों से उसका जो शरीर है वो मतलब बहुत अधिक बालों युक्त हो जाता है, शेगी हो जाता है, यानी झबरा हो जाता है, ठीक है, जो उसे गर्म रखता है। और सर्दियों में उसके छोटे छोटे यानी टाइडियर यानी उचित सुव्यवस्थित खाल सर्दियों में क्या, गर्मियों में उसे क्या रखती है, ठंडा रखती है। तो ठीक है, camels have long shaggy winter coats to keep warm and shorter tidier coats in the summer to keep cool। ऊँटों के पास गर्म रखने के लिए लंबे झबरा शीतकालीन खाल होती है और गर्मियों में ठंडा रखने के लिए सुव्यवस्थित खाल होती है। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses, in just 10 minutes। थर्स्टी मीन्स होता है प्यासा, ठीक है, तो एक प्यासा ऊँट 30 गैलन जितना पानी पी सकता है, जो लगभग 500 गिलास के बराबर है, केवल 10 मिनट में। तो देखो, अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक as much as 30 gallons of water, that's about 500 full glasses, in just 10 minutes। एक प्यासा ऊँट 30 गैलन जितना पानी पी सकता है, जो लगभग 500 गिलास के बराबर है, केवल 10 मिनट में। तो देखो, ऊँट जो होता है वह जब उसे प्यास लगती है तो कम से कम 30 गैलन यानी 30 जार जो आप इसमें पानी भरते हो बड़े बड़े से, उनके बराबर वो क्या कर लेता है, पानी पी लेता है, ठीक है। और जो लगभग कितने होते हैं, 500 फुल ग्लासेस, जो लगभग 500 गिलास के बराबर होते हैं, ठीक है, इन जस्ट 10 मिनट्स, और केवल 10 मिनट में वो इतना पानी पी लेता है। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मिनट्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। नॉर्मली मीन्स होता है आमतौर पर, मॉइस्चर मीन्स होता है नमी, सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रहना। तो नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। नॉर्मली आमतौर पर, हालांकि यह रेगिस्तानी पौधों से जितनी इसे आवश्यकता होती है सभी नमी प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो उन पौधों में जितनी मॉइस्चर होती है जो रेगिस्तान में है, उनसे सारी क्या होता है, मॉइस्चर को वो ले लेता है, एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और बिना कोई पानी पिए यह 10 महीने तक जीवित रह सकता है। तो देखो, कैमल के लिए अब क्या है कि जो कैमल होता है वह 10 मिनट के अंदर, एक प्यासा कैमल 10 मिनट के अंदर 30 गैलन पानी पी सकता है, जो 500 गिलास के बराबर होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और आमतौर पर, हालांकि यह रेगिस्तानी पौधों से जितनी इसे आवश्यकता होती है सभी नमी प्राप्त कर लेता है, और बिना कोई पानी पिए यह 10 महीने तक जीवित रह सकता है, ठीक है। तो देखो, अब कह रहे कि जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं, उनसे यह जितनी इसको आवश्यकता होती है उतनी नमी यह ले लेता है, और फिर इस तरीके से यह बिना पानी पिए 10 महीने से ज़्यादा जीवित रह सकता है, ठीक है। टर्न द पेज। नाउ देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। यहाँ 2 विभिन्न प्रकार के
ऊँट होते हैं, ठीक है। तो देयर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। ऊँट दो प्रकार के होते हैं। वन नोन एज द ड्रोमेड्री हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, द अदर इज कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल हैज़ टू हम्प्स। तो देखो, वन नोन एज द ड्रोमेड्री, ड्रोमेड्री मीन्स होता है एक कुबड़ का ऊँट, जिसे ड्रोमेड्री कहा जाता है, ठीक है। तो वन नोन एज द ड्रोमेड्री हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, एक 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 कुबड़ का ऊँट के रूप में जाना जाता है, जिसके केवल एक कुबड़ होता है। द अदर इज कॉल्ड अ बैक्टीरियन कैमल एंड हैज़ टू हम्प्स, और दूसरा बैक्टीरियन ऊँट कहा जाता है, जिसमें दो कुबड़ होते हैं और इसमें दो कुबड़ होते हैं, ठीक है। तो देखो, देर आर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। यहाँ दो विभिन्न प्रकार के ऊँट होते हैं। वन नोन एज द ड्रोमेड्रिक हैज़ ओनली अ सिंगल हम्प, द अदर इज कॉल्ड अ बैक्टीरियन कैमल एंड हैज़ टू हम्प्स। एक जिसे एक कुबड़ का ऊँट यानी ड्रोमेड्री के रूप में जाना जाता है, केवल एक कुबड़ होता है। दूसरा बैक्टीरियन ऊँट कहा जाता है, इसमें दो कुबड़ होते हैं। देखो, तो ऊँट के भी दो प्रकार होते हैं, एक ड्रोमेड्री होता है, एक बैक्टीरियन होता है। जो ड्रोमेड्री होता है उसका क्या होता है, एक कुबड़ होता है, सिर्फ एक हम्प होता है, ठीक है। और दूसरा होता है बैक्टीरियन, जिसके दो हम्प होते हैं, आपको दिख रहे हैं 1 2, ठीक है। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। तो देखो, द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। स्टोरेज कंटेनर्स मीन्स होता है, स्टोरेज मीन्स होता है भंडारण करना, कंटेनर्स मीन्स होता है जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको बोला जाता है कंटेनर्स, ठीक है। तो द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। कंटेनर्स जो पानी के कनस्तर होता है उनको भी कंटेनर बोला जाता है, ठीक है। तो ऊँट कुबड़ जानवर को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है, भंडारण बर्तन के रूप में काम करके, ठीक है। तो एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर, तो वो कैसे काम करता है, भंडारण का जो बर्तन होता है, भंडारण बर्तन के रूप में कार्य करके वह जानवर को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है। कौन? हम्प। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, दे आर फुल ऑफ फैट। लेकिन वे पानी संचित नहीं करते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग गलत विश्वास करते हैं। वे वसा से भरे होते हैं, ठीक है। तो जो उनका हम्प है वह पानी स्टोर नहीं करता है, ठीक है। तो जो बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो उनका हम्प है उसमें पानी और भोजन स्टोर रहता है, बल्कि ये नहीं होता है। उसके अंदर जो वो भोजन अपना खाता है, उसके बाद जो भोजन पचाता है, उससे जो वसा जो निकलती है, वो जो फैट होता है वो उसके कुबड़ में क्या होता है, जमा होता है। उसके कुबड़ में खाना या पानी जमा नहीं होता है, ठीक है। तो जो उसके कुबड़ में जमा होता है वो होता है फैट। तो देखो, तो यहाँ द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन डेजर्ट बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स। कुबड़ जानवर को रेगिस्तान में जीवित रहने में मदद करता है, भंडारण बर्तन के रूप में कार्य करके। बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, दे आर फुल ऑफ फैट। लेकिन वे पानी को संचित नहीं करते हैं, जैसा कि बहुत सारे लोग गलत विश्वास करते हैं। वे वसा से भरे होते हैं, ठीक है। तो जो उनका कुबड़ होता है वो एक स्टोरेज कंटेनर के रूप में उनकी मदद करता है जानवरों की जीवित रहने के लिए। लेकिन जो उनके कुबड़ होते हैं वे पानी को स्टोर नहीं करते हैं, वे किसको स्टोर करते हैं, फैट। जो वसा, जो उनको भोजन और पानी से जो वसा मिलती है, फैट जो मिलता है, वह जाके उनके कुबड़ में जमा होता है। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कैर्स। इफ, तो देखो, दिस फैट नरिशेज मीन्स होता है पोषण देना, एंड स्कैर्स मीन्स होता है दुर्लभ। दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केर्स।
यह वसा ऊँटों का पोषण करती है जब भोजन दुर्लभ होता है। ठीक है, तो जिस टाइम भोजन नहीं मिलता है ऊँटों को, तो उस टाइम पे वो कैमल्स क्या करते हैं, जो उनकी वसा संचित होती है वहाँ पर स्टोर होता है, ये जो फैट स्टोर होता है उनका कुबर में, हम्प में, उसे वह लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि दिस फैट नरिशेज द कैमल्स व्हेन फूड इज स्केर्स। यह वसा ऊँटों का पोषण करती है जब भोजन दुर्लभ होता है। If they have nothing to eat for several days, their hump shrink as the fat is used up. Several days means होता है कई दिनों तक, एंड श्रिंक मीन्स होता है सिकुड़ना। तो देखो, इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्स श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप। यदि उनके पास कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं होता तो उनके कुबड़ सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि वसा का उपयोग किया जाता है। तो देखो, जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो अपने कुबड़ से क्या करता है, फैट को यूज़ करता है। तो जो उस टाइम पे उनका जो कुबड़ होता है वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसमें से जो वसा संचित होती है वो निकलती है। ठीक है, उसको यूज़ करता है। ठीक है, तो इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज देयर हम्स श्रिंक एज द फैट इज़ यूज्ड अप। यदि कई दिनों तक उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है तो उनका कुबड़ सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि वसा का उपयोग किया जाता है। There are many other ways in which camels are adapted to desert life. Adapted means होता है अनुकूल बनाना। ऐसे कई अन्य तरीके हैं जिनमें ऊँटों को रेगिस्तान के जीवन के अनुकूल बनाया जाता है। Their mouths are so tough that even the sharp thorn cannot pierce through. Pierce means होता है छेदना या प्रवेश करना। तो देखो, देयर माउस आर सो टफ। टफ मीन्स होता है सख्त या कठोर। तो उनके मुंह इतने सख्त होते हैं कि तेज कांटा भी अंदर नहीं प्रवेश कर सकता, या उसके अंदर तेज कांटा नहीं चुभ सकता। जो नुकीले कांटे होते हैं वो भी उसके अंदर नहीं प्रवेश कर सकते। तो देयर माउथ आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स मीन्स होता है छेदना या अंदर प्रवेश करना। ठीक है, तो उनके मुंह इतने सख्त होते हैं कि तेज कांटा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। तो देखो, यहाँ पर कह रहे हैं देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर एडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। ऐसे कई तरीके हैं, अन्य तरीके हैं जिनमें ऊँटों को रेगिस्तान के जीवन के अनुकूल बनाया जाता है। तो ठीक है, तो अब कई अन्य तरीक़ों से भी जो है कैमल को जो रेगिस्तान की लाइफ है उसके अनुकूल बनाया जाता है। एक तो उसके कुबड़ होता है जिसमें वो अपने जो फैट होता है उसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, तो इसलिए वो बिना खाए पिए बहुत टाइम तक रह सकता है। इसी तरह से दूसरा अब आपको बता रहे हैं, एक और क्या है कि देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। उनके मुंह इतने सख्त होते हैं कि तेज कांटा भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो उनके मुंह की जो खाल होती है और जो उनकी जीभ होती है वो इतनी मोटी होती है, इतनी सख्त होती है कि जो कटीली झाड़ियाँ जो रेगिस्तान में होती हैं तो जो उसको खाते हैं तो वो उन्हें चुभती नहीं है। ठीक है, वो उनके अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो इसमें आपने डेजर्ट एनिमल्स के बारे में पढ़ा, कैसे वो वहाँ सरवाइव करते हैं, किस तरह से वो अपने आप को उनके अनुकूल ढालते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।